morning students, to teach your IVS class. Now today we are going to start chapter 13. The name of the chapter 13 is birds. Birds का मतलब होता है पक्षी. इस चैप्टर में हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे. Now we will start reading. Beaks, claws and feathers are a few characteristics of birds. ठीक है, जितने भी पक्षी होते हैं, beaks मतलब होता है उनकी चोंच, claws मतलब पंजे और feathers उनके पंख. इनकी अलग अलग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. पक्षियों में अलग अलग इनके गुण होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स एंड क्लॉज विच हेल्प देम इन वेरियस वेज. जो पक्षी हैं उनकी अलग अलग तरह की चोंच होती है, पंजे होते हैं जो उनकी अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, मदद करते हैं. डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट. ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो पक्षी है वो अलग अलग तरह के घोंसले भी बनाते हैं. तो उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिटेल में रीड करेंगे. फर्स्ट है क्लॉज ऑफ बर्ड्स. ठीक है, जो पक्षियों के पंजे होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. द क्लॉज ऑफ बर्ड्स डिफर अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स. जो पक्षियों के पंजे हैं उनको अलग अलग उनकी आदतों के हिसाब से क्या किया है, डिफ़र किया है, उनको यहाँ पर बताया हुआ है. फूड हैबिट्स एंड फंक्शंस, उनके जो खाने की आदत है और उनका जो काम करने का तरीका है उस तरह से उनके पंजे होते हैं. दे हेल्प बर्ड्स टू होल्ड ब्रांचेस देयर प्रे और टू स्विम. ठीक है, ये पक्षियों की किस तरह से मदद करते हैं, जो पेड़ की शाखाएं होती हैं उनको पकड़ने के लिए, देयर प्रे उनके शिकारी को पकड़ने के लिए और तैरने के लिए. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम एनिमीज. ठीक है, उनके जो पंजे हैं वो उनको उनके दुश्मनों से भी बचाते हैं. द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स ऑन दी बेसिस ऑफ देयर क्लॉज इज एज फॉलोज. ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग काम के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, वो नेक्स्ट पेज पर दिया है. नाउ कम ऑन पेज नंबर 84. पेज नंबर 84 पर है, फर्स्ट है पर्चिंग बर्ड्स. ठीक है, पर्चिंग बर्ड्स कौन से होते हैं. दीज बर्ड्स हैव 3 लॉन्ग टोज इन फ्रंट एंड 1 एट दी बेक. ऐसे जो पक्षी होते हैं उनके सामने की तरफ 3 अंगूठे होते हैं, मतलब उनकी पैर की उंगलियां अंगूठे मिलाकर 3 होते हैं सामने की तरफ. ये देखिए 1 2 3 एंड एक पीछे की साइड होता है. मेकिंग देयर ग्रीप एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, ताकि वह अपनी जो पकड़ है वह बहुत मजबूत तरीके से कर सकें. इसलिए सामने की तरफ उनके 3 टोज होते हैं और पीछे की साइड 1 टोज होता है. दे कैन होल्ड द ब्रांच ऑफ अ ट्री सो फर्मली डेट दे डू नॉट फॉल ऑफ इवन वाइल स्लीपिंग. ठीक है, तो इसी के कारण वह क्या कर सकते हैं, जो पेड़ की शाखा होती है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत तरीके से पकड़ सकते हैं और वह कुछ भी हो जाए उस पे से गिरते नहीं हैं, चाहे वह सो रहे होते हैं. मतलब सोते टाइम भी वह पेड़ को इतने अच्छे से पकड़ सकते हैं उनके पंजों की सहायता से कि वह सोते हुए भी नीचे नहीं गिरते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पेरोज एंड क्रोज, जो चिड़ियाएँ होती हैं और जो कौवे होते हैं उनके जो पंजे होते हैं वो इसी तरह के होते हैं. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं उनके पंजे कैसे होते हैं. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव शार्प क्लॉज. ठीक है, उनके जो पंजे होते हैं उनकी धार बहुत तेज होती है. विच आर कॉल्ड टैलन्स, उनको टैलन्स कहा जाता है. दे हेल्प द बर्ड टू कैच एंड होल्ड ऑन टू देयर प्रे टाइटली. ठीक है, इस उनके जो पंजे हैं वह उनकी मदद करते हैं उनकी शिकारी को अच्छे से पकड़ने में. फॉर एग्जाम्पल ईगल्स एंड हॉक्स, जो ईगल होते हैं गिद्ध होते हैं और जो हॉक्स होते हैं बाज होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं वो इसी तरह के होते हैं. वो अपने पंजे में ही अपने शिकारी को पकड़कर ले जाते हैं. नेक्स्ट है वेडिंग बर्ड्स. जो वेडिंग बर्ड्स होती है उनकी पंजे किस तरह के होते हैं. वेडिंग बर्ड्स नीड टू स्टैंड एंड वेड थ्रू शैलो वाटर टू कैच फिश. बहते हुए पानी में मछलियों को पकड़ने के लिए जो वेडिंग बर्ड्स होती है उनको इस तरह के पंजों की आवश्यकता होती है. दे हैव लॉन्ग लेग्स, इनके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं. एंड देयर टोज आर स्प्रेड आउट, और जो इनके पंजे होते हैं इनके टोज होते हैं वो कैसे होते हैं, चपटे और फैले हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेरॉन्स एंड क्रेन्स. ठीक है, जो हेरॉन होती है ये हेरन की पिक्चर है और क्रेन भी इसी तरह का दिखाई देता है. तो ये क्या करते हैं, बहते हुए पानी से मतलब पानी में से भी वो फिश को पकड़ते हैं खाने के लिए.
और पानी में चलते चलते भी अपने शिकारी को अपने पंजे में पकड़ते हैं। नाउ नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड्स। These birds scratch the ground to find buried seeds and insects। ठीक है, ये जो बर्ड्स होती है, ये जो पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं, स्क्रैच करते हैं और अंदर से खाने के लिए बीज ढूंढते हैं। जो बरीड सीड्स होते हैं, जो अंदर बोए हुए दाने होते हैं, बीज होते हैं, उनको निकाल कर ये खाते हैं। एंड इंसेक्ट, और अंदर के जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी खरोच कर ये क्या करते हैं, खाते हैं। तो इनके जो पंजे हैं वो इनको खरोचने के काम आते हैं। Hence they have strong claws with 3 toes in front and short toe at the back। इनके सामने के जो टोज होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और इनके पंजे भी मजबूत होते हैं। सामने 3 टोज होते हैं जो लॉन्ग होते हैं और एक छोटा टो पीछे की साइड होता है जो इनको ज़मीन को खोदने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल हैंस। ठीक है, मुर्गियों के पैर देखना आप, आगे की साइड 3 टोज होंगे और पीछे एक छोटा सा टोज होता है। स्विमिंग बर्ड्स क्या करती है, दीज बर्ड्स हैव 3 टोज इन फ्रंट जॉइंड बाय फ्लैप्स ऑफ स्किन कॉल्ड वेब्स। ठीक है, इनके जो पंजे होते हैं उसमें सामने 3 टोज होते हैं और वह स्किन से जॉइन होते हैं और इनको वेब्स कहा जाता है। 1 टो इज एट द बैक, और एक जो टो है वो पीछे की साइड होता है। द वेब्ड फीट हेल्प द बर्ड टू स्विम इन वाटर। जो वेब्ड फीट होते हैं इनके, मतलब इनके जो गद्देदार जो इनके पैर होते हैं वो इनको पानी में तैरने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डक्स एंड स्वान्स। यहाँ एग्जाम्पल में हम डक्स और जो स्वान्स है, ये डक दिख रही है आपको, इनके जो पंजे हैं वो इसी तरह के होते हैं कि पानी में भी स्विम कर सकती है। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। आपको अच्छे से जो भी हमने बर्ड्स के यहाँ पर क्लॉज के बारे में पढ़ा है, उनके पंजों के बारे में पढ़ा है, आपको अच्छे से रीड करना है और याद रखना है कि कौन से बर्ड के जो पंजे हैं वो कैसे रहते हैं और किसके पास कितने टोज होते हैं, फ्रंट साइड में, बैक साइड में, किसके लॉन्ग लेग्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।